हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो विधि है ये एक औद्योगिक विधि है, ये एक इंडस्ट्रीज विधि है कि इंडस्ट्रीज में हम HNO3 को कैसे बनाते हैं, है ना। जो दोस्तों हमारे मार्केट में अवेलेबल है HNO3 पर्याप्त मात्रा में हमें मिल रहा है, ये कैसे बनता है, ये कैसे उद्योग में बन रहा है और कैसे हमारे मार्केट में सप्लाई हो रहा है, तो ये चीज को हम पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों, उद्योग में इंडस्ट्रीज में इसको बनाने के लिए एक ओस्टवाल्ड विधि का यूज किया जाता है। और ये जो विधि है दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित विधि है, क्योंकि इससे जो होता है वो इसकी जो क्षमता होती है इससे हम 98% शुद्ध HNO3 प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो ये विधि है ज्यादा प्रचलित विधि है, ये एक औद्योगिक विधि है। इंडस्ट्रीज में हम इसी विधि से HNO3 को बनाते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें इसका सिद्धांत पढ़ेंगे और सिद्धांत के बाद इसका हम प्रयोग पढ़ेंगे कि इसको प्रयोग के थ्रू कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, सिद्धांत में केवल हम ये देखते हैं कि इसमें हम करते क्या क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। सिद्धांत में सिर्फ आपको यही चीज बताई जाती है कि इसको कैसे बनाया जाता है, और बाकी जो प्रयोग करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझाऊंगा, इसके बाद इसकी थ्योरी को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका समझते हैं सिद्धांत, कि इसका जो सिद्धांत है वो क्या है ना। तो बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये जो विधि है एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। तो सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों ओस्टवाल्ड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अमोनिया होती है उस अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, है ना। ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। मैंने क्या बोला, ओस्टवाल्ड विधि में हमें नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले जो अमोनिया होती है उस अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। और ये जो क्रिया कराते हैं ये क्रिया हम कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। अब ये प्रयोग में समझेंगे कि कैसे प्लेटिनम यूज किया जाता है, कैसे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है इस ऑक्सीजन की यहाँ पर अधिक मात्रा ली जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा ली जाती है तो मैंने आपको अमोनिया के गुणों में बताया था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका जो एक O होता है वो एक O क्या करता है, NO के साथ N के साथ मिलकर क्या बना लेता है, NO बना लेता है। और जो एक O बचेगा और O जो बचेगा वो H के साथ मिलेगा। तो जब O H के साथ मिलता है तो आप सभी को पता है क्या बनता है, H2O। क्लियर है कहानी। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो मैं इसको डायरेक्टली बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 लगा दोगे, यहाँ पर 5 लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दिया 12, मतलब यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन 4, 5 दूनी 10 है, तो 4 ये है, 6 ये है, ये बैलेंस हो गया, है ना। तो सबसे पहले अमोनिया की हम किससे क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमें NO प्राप्त होता है जो कहलाता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद आपको पता है दोस्तों यहाँ पर हम जो ऑक्सीजन है उसकी अधिक मात्रा हम लेते ही लेते हैं। तो क्या होगा, जो NO है ऑक्सीजन की और अधिक मात्रा से क्रिया करेगा, है ना। जो NO है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की और अधिक मात्रा से क्रिया करेगा। और क्या होगा, और अधिक मात्रा से जब ये क्रिया करेगा तो ये और अधिक मात्रा से क्रिया करके आपको दे देगा NO2। क्या दे देगा, NO2।
NO2 है ना, जो हमारा कहलाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यहाँ पर अब 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड क्लियर है कहानी, ठीक है ना। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो आप इसको बैलेंस बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर कितना है, O3 है, यहाँ पर आप 4 लगा दो तो 4N हो गए, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, तो 4N, सॉरी 4O, 4N हो गए तो 4N है ना। O कितने हैं, 4 और 2 6, यहाँ पर कितने हैं, 4 दूनी 8, आप इसमें लो 2 लगा दो, ठीक है। तो 4 और 2 दूनी 4, 8 और ये 4 दूनी 8। अब ये बैलेंस हो गया, अब ये बैलेंस है ना। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, NO2 प्राप्त हुआ। देखो सबसे पहले अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो हमें NO प्राप्त हुआ। अब जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन की और अधिक मात्रा से क्रिया करेगा और हमें क्या प्राप्त करेगा, NO2, मतलब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्लियर है कहानी। अब ये जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, इस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को हम जल के साथ घोलेंगे। किसके साथ घोलेंगे, जल के साथ घोलेंगे। इसको हम किसके साथ घोलेंगे, जल के साथ घोलेंगे। तो क्या प्राप्त होगा उस चीज को समझो। देखो तो क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों हम इसको जल के साथ घोलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, है ना। अब वो कैसे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा, तो उस चीज को समझो, है ना। क्या होगा दोस्तों, इसका जो एक H है, इस एक H इसके साथ मिल जाएगा, एक H इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। और ये O है, इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये O इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, NO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO3, और एक H और आ जाएगा इधर, तो एक H और ये O इधर गया तो NO3, तो ये हमें प्राप्त हो गया HNO3, है ना। तो देखो हम इस NO2 को हम किसके साथ घोलेंगे, जल के साथ घोलेंगे। जल के साथ घोलेंगे तो एक H इसको मिल जाएगा, तो ये H, और ये O है इसको मिल जाएगा तो NO। देखो अब ये क्या है, NO2 है, एक को मिल जाएगा तो NO3 बन जाएगा, और एक H मिल गया तो क्या बन गया, टोटल HNO3। क्या बन गया, HNO3। लेकिन दोस्तों इस स्थिति में हमारा जो एक H है वो बच गया, एक H है वो बच गया। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंस करने के लिए, इस अभिक्रिया में इसको बैलेंस करने के लिए, या फिर हम ऐसा कहें कि इस अभिक्रिया में एक अणु NO का और प्राप्त हो जाता है, एक अणु NO का और प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में जो अभिक्रिया है वो अनबैलेंस हो जाती है। इस स्थिति में अभिक्रिया अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। देखो बैलेंस करना दोस्तों आपको आता है, मैं ज्यादा इसमें समय खराब नहीं करूंगा, तो बैलेंस कर दूंगा। इसमें मैं 3 लगा दूंगा, है ना, और इसमें मैं लगा दूंगा 2। तो देखो 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 और 1 7। क्लियर है। अब H कितने हैं, तो H 2 है, तो यहाँ पर H 2 है। ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने क्या प्राप्त कर लिया दोस्तों, HNO3 को प्राप्त किया, है ना, जो हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल, है ना। तो ऐसे हम प्राप्त करते हैं प्रयोग द्वारा, ठीक है। तो वो हम प्रयोग में सीखेंगे कि इसको कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। ये तो इसका सिद्धांत है, और सिद्धांत में दोस्तों सिर्फ आपको यही बताया जाता है कि मतलब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे क्रिया करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आप और क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, अमोनिया होता है, उस अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारे काम की चीज है। ये क्या करेगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन की और अधिक मात्रा से क्रिया करेगा और हमें क्या प्राप्त कर देगा, NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है जिसको हम जल में घोलेंगे, किस में घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जो NO है उस NO का एक अणु हमें प्राप्त हो जाएगा, NO का हमें एक अणु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको अमोनिया के गुणों के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि हम जो अमोनिया है उससे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी पूरी प्रक्रिया ये है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं सिद्धांत की थ्योरी बता रहा हूं और इसमें थोड़ा सा और समझा रहा हूं।
दोस्तों ये इसके सिद्धांत की पूरी थ्योरी है और ये इसके रासायनिक समीकरण, जो चीज मैंने समझाई है वही चीज यहाँ पर मैंने आपको लिखाई है, आपको एक शब्द भी अलग नहीं मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। इसके बाद दोस्तों हम इसकी प्रयोग विधि पर पहुंचते हैं कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे इसको प्रयोग करके बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये इसका चित्र है। इस चित्र में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है, इसके बाद इसका मैं प्रयोग करना बताऊंगा कि प्रयोग इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ओस्टवाल्ड मेथड होती है, ओस्टवाल्ड विधि होती है, उसमें 3 कक्ष होते हैं, है ना, जिसमें से हमारा पहला होता है उत्प्रेरक कक्ष। इस उत्प्रेरक कक्ष में ये आपको दिख रही है जाली टाइप की, ये प्लेटिनम की जाली है। किसकी जाली है? प्लेटिनम की जाली है। ये जो प्लेटिनम की जाली है दोस्तों, ये प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखना। और दोस्तों इन जो प्लेटिनम जाली हैं इनको 800 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, ये प्लेटिनम जाली है, उत्प्रेरक का कार्य करती हैं और इन प्लेटिनम जाली को 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला कक्ष हुआ। दोस्तों हमारा ये दूसरा कक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कक्ष। इस कक्ष में ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा भरी जाती है। इस कक्ष में ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा भरी जाती है, हमारा ऑक्सीकरण कक्ष है। तीसरा कक्ष है दोस्तों हमारा अवशोषक कक्ष। कौन सा कक्ष? अवशोषक कक्ष। ठीक है, इसमें दोस्तों ये कुछ अवशोषक पदार्थ है, ये जो आपको दिख रहा है ना डॉट मतलब ये टुकड़ों में, तो ये अवशोषक पदार्थ भरा हुआ है। जैसे आपका ये फोम रहता है, फोम क्या करता है? जल को अवशोषित कर लेता है, तो उसी प्रकार से ये अवशोषक पदार्थ भरा हुआ है जो क्या करता है, जो यहाँ पर जो व्यर्थ गैसें आती हैं उनको अवशोषित कर लेता है और यहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक ऊपर दोस्तों ये फव्वारा लगा हुआ है जहां से हम यहाँ से जल को डालते हैं और ये जल है ना फव्वारे के रूप में इस पर गिरता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा अवशोषक कक्ष है ना। 3 कक्ष होते हैं, उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष और अवशोषक कक्ष। ठीक है, ये हमारा टोंटीदार नली लगी हुई है, यहाँ से हम नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं उस चीज को समझो। तो अब हम दोस्तों इसका जो है ना प्रयोग समझ रहे हैं कि इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं। एक एक चीज को बहुत आसानी से समझना, बहुत समझदारी से, ध्यान से, है ना, हर चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको समझो। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो अमोनिया होती है NH3 होती है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले जो अमोनिया होती है NH3, उस अमोनिया को 10 गुना वायु के साथ मिलाते हैं। क्या बोला मैंने? लगभग 10 गुना वायु के साथ मिलाते हैं। जो अमोनिया है उस अमोनिया को 10 गुना वायु के साथ मिलाकर उसको हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। अमोनिया को 10 गुना वायु के साथ मिलाकर उसे हम कहाँ भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर प्लेटिनम जाली लगी होती है, मतलब जिसमें प्लेटिनम जाली लगी होती है। ये प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक का कार्य करती है और इन्हें 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, अब तो क्या होगा, अमोनिया और वायु इस कक्ष में आएगी, तो ये अमोनिया और जो वायु है आपस में सहयोग करेंगी। अमोनिया और वायु आपस में यहाँ पर इस कक्ष में क्या करेंगी? सहयोग करेंगे और ये आपस में सहयोग करके क्या बनाएंगी? NO का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो हमने सिद्धांत में देखा था कि अमोनिया और वायु कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, मैंने ये चीज आपको समझाई। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया और वायु आपस में सहयोग करके किसका निर्माण करेंगी? नाइट्रिक ऑक्साइड का। समझ में आपको आ रहा है? अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम दूसरे कक्ष में भेजेंगे, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष। समझ में आपको आया? अब इस कक्ष में क्या होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड देखो ऑक्सीकरण कक्ष है तो इसमें ऑक्सीजन तो बहुत होगी, बहुत अधिक मात्रा में होगा इसमें ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये जो NO है यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से सहयोग करता है और ये अधिक मात्रा से सहयोग करके किसका निर्माण करता है? NO2 का निर्माण करता है। किसका? NO2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर कौन? NO। समझ में आपको आया? तो देखो यहाँ से NO आया और हमें यहाँ प्राप्त क्या हो गया? NO2। इसको बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब जो हमें NO2 प्राप्त हो गया इस कक्ष में, तो अब जो NO2 प्राप्त हुआ है इस NO2 को हम क्या करेंगे, तीसरे कक्ष में भेजेंगे, जिसे हम बोलते हैं अवशोषक कक्ष। कौन सा कक्ष? अवशोषक कक्ष। समझ में आपको आया? इस अवशोषक कक्ष में हम क्या करेंगे, जो NO2 आ रही है इस NO2 को हम जल के साथ घोलेंगे। देखो ऊपर से जल का फुब्बारा गिर रहा है, जल का फुब्बारा गिर रहा है, तो इस NO2 को हम किसके साथ घोलेंगे, जल के साथ घोलेंगे। तो इस NO2 को जैसे ही हम जल के साथ घोलेंगे तो ये क्या होगा, जल के साथ मिलकर क्या बना लेगी, ये जो NO2 है जल के साथ मिलकर क्या बना लेगी, HNO3 बना लेगी। अब कैसे बना लेगी वो हमने सिद्धांत में सीखा है। समझ में आपको आ रहा? ठीक है, तो ये जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगी, HNO3 का निर्माण करेगी, जो आपका यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर जो एकत्रित हो जाएगा। और जो गैसें बचेंगी, व्यर्थ गैसें बचेंगी, वो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी। इसके द्वारा क्या होगा, अवशोषण कर लिया जाएगा उन गैसों का, और वो व्यर्थ गैसें हैं वो इस निकास नली द्वारा अंत में बाहर निकल जाएंगे। समझ में आपको आ रहा? तो इस प्रकार से हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक बार और समझा रहा हूं, उसको समझिए। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, अमोनिया को 10 गुना वायु के साथ मिलाते हैं और उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी रहती है, ये उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इन प्लेटिनम जाली को 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। समझ में आपको आया? तो यहां पर क्या होता है, जो अमोनिया और वायु है आपस में सहयोग करती हैं और आपस में सहयोग करके NO का निर्माण करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का। कैसे करती हैं, सिद्धांत में हमने सीख लिया। अब ये जो NO हुआ है, बना है, वो NO दूसरे कक्ष में जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष। इस कक्ष में जो NO है वो O2 से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, NO2 का निर्माण करता है। समझ में आपको आया? तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, NO2 प्राप्त हुआ है। ये NO2 किससे, अब ये NO2 है जिसको हम तीसरे कक्ष में भेजेंगे, जिसको हम बोलते हैं अवशोषक कक्ष। ये NO2 इस अवशोषक कक्ष में जल से क्रिया करेगा, ऊपर से जल आ रहा होता है, उस जल से क्रिया करेगा और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देगा, जिसको जो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, जिसको हम टोंटीदार नली की सहायता से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यर्थ गैसें बचेंगी इस अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी और अंत में इसको निकास नली द्वारा निकाल दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये दोस्तों इसका बहुत इजी मेथड है। तो दोस्तों मैंने ये चीज इसकी आपको समझाई है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इस पूरी प्रयोग की थ्योरी आएगी, यहाँ पर जो मैंने समझाया है वही थ्योरी आएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको इस मेथड को समझने में बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों आप अपने जो चैनल है गणेशाय वर्ल्ड उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और लाइक नहीं किया है ना, तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।